अस्सलाम वालेकुम। ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। और हालात हाजरा को कई साल हो गए कि मिसदाक बाज़ ऐसी तहरीरें मिलती हैं अपनी या बाज़ और दीगर लिखने वालों की भी, कि जो आज भी उसी तरह ताज़ा हैं और उनसे मुतल्लिका मसाइल भी उसी तरह चल रहे हैं। तो ये एक 2017 का मज़मून है जो मेरे ख़्याल में 3 साल हो गए, लेकिन अगर बाज़ हवालों से देखा जाए तो 30 साल पुरानी भी बाज़ तहरीरें उतनी ही वैलिड और उतनी ही बारमहल हैं आज भी, क्योंकि अभी तक बदला कुछ नहीं है। तो इसका उन्वान है सान्या क्या हुआ जज़ीरे में। ये वसअतुल्लाह खान साहब ने एक मज़मून लिखा था, BBC पे छपा, तो उसके पढ़ने के जो तासुरात पैदा हुए, जो रद्द-ए-अमल दिल में और जहन में आया, उसको एक अंदाज में लिखने की कोशिश की हुई है। आप देखें, शायद इसमें आज भी आपको बात सी चीज़ें उसी तरह रेलेवेंट लगें जितनी उस वक्त थीं। आज बशुक्रिया BBC नहीं चलेगा, बल्कि आज मेज़ पर सारे कराइन रख के और असबाब पेश करके बात की जाएगी। मोहतरम वसअतुल्लाह खान साहब असर हाज़िर के उर्दू लिखारियों की सफ़े अव्वल का नुमायाँ तरीन नाम है और नुक्ता रस, नुक्ता बीन, नुक्ता शनास और नुक्ता चीन के साथ साथ कमाल के नुक्ता तराज भी हैं। राकिम से गायबाना तारुफ 90 की दहाई से ही चलता आ रहा है, मगर बिलमुशाफा मुलाकात का इत्तफाक नहीं हुआ। कालम उनका दूसरे चौथे देख लेता हूँ और गाहे आह और गाहे वाह के साथ बात आई गई हो जाती है। इत्तफाको इख्तलाफ की झिलमिल तो रहती है, मगर पलट के बात करने की नौबत कभी नहीं आई। ताहम आज उनके कालम ने एक तीर मेरे सीने में मारा के हाय हाय। मौसूफ लिखते हैं कि मैं जिस सरकारी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था उसका रकबा 1 एकड़ था। एक ग्राउंड था जिसमें हॉकी और फुटबॉल खेला जा सकता था। स्काउटिंग थी, डिबेटिंग क्लब था और मुख्तलिफ क्लासों के माबैन मालूमात आमा का सालाना मुकाबला होता था। यानी क्लासरूम के बाहर जहनी और जिस्मानी नशोनुमा का पूरा इंतज़ाम था। मेरे क्लास फेलोज़ में एक लड़के का बाप गधा गाड़ी चलाता था, एक का बाप हलवाई, एक बच्चा तहसीलदार का था, एक बापडा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, 4 लड़के निवाही देहातों में रहने वाले मुजारों के थे और बाकियों के अब्बा करियाना फरोश, जिल्द साज, दंदान साज, पेश इमाम, गुलूकार, टीचर, वकील, बैंकर वगैरह वगैरह थे। फिर आज के दौर में अपने बच्चे के स्कूल और क्लास फेलोज़ का तारुफ और नाकाबिले बर्दाश्त स्कूल फ़ीस का तज़करा और आखिर पे फूड फॉर थाट के तौर पर कहते हैं, पहले हमने अपनी नस्ल से स्कूल छीने, ज़हनी और जिस्मानी तरबियत का माहौल छीना, उनकी आज़ादी से उड़ान भरने की इजाज़त के पर कतरे, और अब जब ये नस्ल एक कमरे की दुनिया में सिमट रही है तो हम नोहागर हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिन्हें अब तक नहीं मालूम कि उनका गुनाह कौन सा है। उन्हें कैसे मालूम होगा कि गुनाह का कफ़ारा क्या है। ला इल्मी का मुदावा इल्म है, मगर जहल का कोई कफ़ारा नहीं। हमें और अपने क़ारीन को ये पैराग्राफ देकर खुद चले गए, अगले कालम तक के लिए खुदा हाफिज़ कह गए, मगर कहानी इससे आगे भी है और इससे पीछे भी है। अब वो मुझसे सुनिए। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो दारुल नसर रब्वा का एक स्कूल था। यहाँ भी हर मुआशी और मुआशरती बैकग्राउंड के लड़के साथ साथ ही पढ़ते थे, लेकिन भुट्टो साहब की टारगेटेड नेशनलाइजेशन के तुफैल चुन चुन के अहमदी उसातिज़ा को निकाल दिया गया था और अहमदियों से सख्त मुतनफ़र उसातिज़ा को ढूंढ ढूंढ कर वहाँ लाया गया था। कॉलेज में आए तो उबाशों को दाखिले दे देकर सरकारी तालीमुल इस्लाम कॉलेज के तलबा को चिन्योट से बदअमनी का टास्क दिया जाता था। FSC में फ़िज़िक्स पढ़ाने के लिए ताजदीन नामी एक लेक्चरर हमें मॉडर्न फ़िज़िक्स की जगह मिर्ज़ा साहब पर एतराज़ात और रकीक हमले करके तालीम देने की बजाय पूरा घंटा उसी बदजुबानी में गुजार देते थे
और पूछने पर कि सर ये आप क्यों कर रहे हैं, क्लास से निकाल दिया जाता था। और उस ज़माने के मेरे सारे हम जमात तलबा इस वक्त दुनिया भर में जगह जगह अमेरिका, कनाडा, हर जगह मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे हयात हैं। फिर नुसरत जहाँ एकेडमी की इब्तिदा हुई। जब पहला बैच बोर्ड तक आया तो तलबा ने बोर्ड में पोजीशनें लेनी शुरू कर दी। उसका तदारुक यूँ किया गया कि 8वीं और 10वीं जमात के तलबा की रोल नंबर स्लिप्स पर भी फैसलाबाद बोर्ड की तरफ से नॉन मुस्लिम का खाना बना दिया गया। उस पर रब्वा के तमाम जमाती स्कूल्स और कॉलेजेस का आगा खान बोर्ड के साथ इल्हाक कर दिया गया। तब से अब तक हर साल आगा खान बोर्ड से भी निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में हमारे तलबा पोजीशन भी लेते हैं और आगा खान वाले अपनी तकरीबात में उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। और जब कराची में तकरीब इनामात हो तो डॉन वाले उसकी तफसील भी छाप देते हैं। अब मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ 600 से 800 रुपये तक माहाना फ़ीस है। स्कूल का माहौल आइडियल और गैर निसाबी सरगर्मियाँ नेशनल लेवल तक हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी बन चुकी और कैंपस किसी 5 स्टार होटल को भी शर्माता है। साल में कई नेशनल और इंटरनेशनल सिंपोजियम और सेमिनार होते हैं। आर्ट, कल्चर और फ़नून लतीफ़ा की सरगर्मियाँ उरूज पर, जबकि तलबा सब के सब कुरान करीम नाजरा पढ़े हुए, नमाज के आदी और शहर में खेलों की बहुत सी ग्राउंड्स के अलावा बैनुल अक़वामी मुकाबलों के लिए स्विमिंग पूल, 1.5 लाख टाइटल्स की लाइब्रेरियाँ और मुस्तकबिल में यकीन रखने वाली नस्लें, जिनको आप कुछ भी नहीं बेच सकते, भले वो आपके मौलवी की जन्नत ही क्यों ना हो। जन्नत पे याद आया कि आप लोगों ने कई साल ये तमस्खर अहले रब्वा से रवा रखा था कि वहाँ जन्नत दोज़ख है और हूरें हैं। अब खुदकश बम्बारों ने और मौलवी तारिक जमील ब्रांड की हूरों ने लूट सेल लगा दी तो तब कहीं जाके आपको रब्वा के लोगों की जन्नत दोज़ख भूली। नफ़रत तो आप लोगों ने बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रब्वा से भी की और अहले रब्वा से भी। कभी कभी मुस्तंसर हुसैन तारड़, फ़रत अब्बास शाह और एक आध दफ़ा वजाहत मसूद या डॉक्टर अजमल नियाजी साहब को भी खिलाफत लाइब्रेरी के सामने से आते जाते हुए देखा, लेकिन ऐसे ही लगे जैसे इंडिया आए हुए हैं। और ये सारा कुछ आपके सामने ही होता रहा, लेकिन हमारी नस्लों से इल्म, इदराक, शाइस्तगी और इखलाक, मुरव्वत व आदाब और आइंदा का एतमाद आपके मुतनफ़र मिजाज पॉलिसी साज कभी भी ना छीन सके। अब उन स्कूलों और कॉलेजों की पढ़ी हुई और परवान चढ़ी हुई नस्लें मुल्कों मुल्कों फैल भी गई हैं और फल फूल भी रही हैं। और आपको खुशखबरी हो कि उनको अब भी अपने और पाकिस्तान के ताबनाक मुस्तकबिल की उम्मीद है और वो पाकिस्तान के लिए दुआगो भी हैं और उसकी तरक्की में अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार भी हैं और अहल भी हैं। उनके पास लैपटॉप और स्मार्टफोन भी हैं, लेकिन वो उसको वक़ार अमल और तालीम व तरबियत के ज़राए के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कमरों और कार्टूनों की तन्हाई का शिकार नहीं, बल्कि मुस्तकबिल पर नज़रें जमाए आसमानी लीडरशिप के साहिबान तले नफ़रतों की धूप को बशाशत से झेल रहे हैं। आपके सियासी अरबाब इख्तियार तो बदनीयत और बेईमान थे ही, आपके दानिश्वरों की भी रीढ़ की हड्डी गल गई है और वो देखते और जानते हुए आंखें चुरा रहे हैं। आपका खुदा भी आप ही जैसा होना चाहिए था और आप अपनी चालबाजियों में उससे बरकत भी चाहते होंगे, मगर कायनात का खालिक और मालिक खुदा ऐसा नहीं है। वो मकाफात दिखा के मारता है। अब देख लीजिए कि छीने गए स्कूलों और कॉलेजों में तो वैसे ही उल्लू बोल रहे हैं जैसे वो सतुल्ला खान ने बताए हैं, और जिनके हुकूक के लिए आवाज़ उठाने की बजाय अतर अब्बास, मुजीबुर रहमान शामी और नजम सेठी और इस तरह के सारे शुरफा मुंह में घुंघनियाँ डालकर बैठे रहे, उनको और उनकी नस्लों को इल्मी, फ़न्नी या तहजीबी तन्हाई का सामना नहीं करना पड़ा और उनके लिए सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म
दाएं बाजू या बाएं बाजू की खराफात कतन बेमानी होकर रह गई हैं। रब्वा खुला शहर करार पाया, उसका नाम बदला गया, मगर अहले शहर ने हेल्थ और एजुकेशन पर समझौता नहीं किया। आगे आप खुद सोच लें, आपसे तो ये मुल्क की सतह पर 2 सादा से शोबे और सादा सी वजारतें संभाली नहीं गई। मुल्क और नस्लें आप क्या संभालेंगे? करके सपुर्द एक निगाह नाज के हयात, दुनिया को दीन, दीन को दुनिया करे कोई। एक कमरे और एक हाल से शुरू होने वाले अस्पताल की छत पर अब एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर तक उतर सकता है, और मेहनत से बनाए गए स्कूलों और कॉलेजों को जब्त करवाने के बाद और फिर उनकी वापसी की अदायगी की रकम जमा करवा लेने के बावजूद फिर नए सिरे से जो तालीमी इदारे खड़े किए गए, वो एक ऐसे जवां अज़्म की ज़ेर क़यादत आगे बढ़ रहे हैं जो तालीमुल इस्लाम कॉलेज में हमारा सीनियर था, और अगर दुनियादारी में पड़ जाता तो करोड़ों छाप रहा होता। अब उसका ओढ़ना बिछौना सिर्फ ये कि हमारी नस्लों को स्टेट ऑफ द आर्ट तालीम कैसे मुहैया हो सकती है। हत्ता के माजूर बच्चों के लिए भी एक इंतहाई मेयारी अलग से कैंपस कायम कर दिया गया है। काश आपको 10 साल के लिए ऐसा वज़ीर तालीम या इस तरह का वज़ीर सेहत मिल जाता, लेकिन सरे दस्त तो आप मकाफात के अमल से गुजर रहे हैं। किसी वक्त हिम्मत करें और रब्बा का चक्कर लगाएं, फिर आके तज्जिया करें कि ऐसी मुखालफत और साजिशों की जद पर इतनी तगड़ी लौ से अगर कोई चिराग जलता ही चला जा रहा हो तो उसमें तेल कौन सा है और उसकी बत्ती किस सूत की बनी हुई है। आप और आप जैसों की आवाज़ें भी दब और मर गईं तो गोया जुगनू भी गए और सितारे भी। वसतुल्लाह खान साहब की खिदमत में अज़ीज़ अहमद मदनी का ये शेर पेश करके इजाज़त लेता हूँ कि चिरागे बज़्म अभी जाने अंजुमन न बुझा, जो ये बुझा तो तेरे खद्दो खाल से भी गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।